हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक हार्मफुल माइक्रोब्स है। हार्मफुल माइक्रोब्स ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, हमारी क्लोथिंग और हमारे लेदर के बने सामान को भी स्पॉइल करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को पैथोजन कहा जाता है। इनको इन्फेक्शियस एजेंट या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। जैसा मैंने लेक्चर 1 में बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलियंस और ट्रिलियंस की संख्या में होते हैं। उसमें से कुछ जो रेड डॉट में शो किया गया है, जो डिजीज कॉज करते हैं यानी पैथोजन, कुछ ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, कुछ एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं और कुछ प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। कुछ ऐसे भी पैथोजन होते हैं जो ह्यूमन एंड एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंथ्रैक्स एंड पैथोजन इज बैसिलस एंथ्रासिस। ये एक ड्रेडफुल कंडीशन है। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि पैथोजन ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। पैथोजन का ह्यूमन बॉडी में एंटर करना ही इन्फेक्शन कहलाता है, यानी एंट्रेंस ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी इज नोन एज इन्फेक्शन। ये पैथोजन बॉडी के अंदर किसी माध्यम से एंटर करेगा। वो या तो हवा हो सकती है जो हम सांस लेते हैं, वाटर या फूड हो सकता है। इसी माध्यम को मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी होता है जिसमें पैथोजन किसी इंसेक्ट यानी किसी कैरियर के माध्यम से हम तक पहुंचता है। से फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई किसी गंदी जगह बैठी होती है और डायरेक्टली आपके खाने पर बैठ जाती है। हाउस फ्लाई के पैरों में लगे हुए पैथोजन डायरेक्टली आपके खाने में ट्रांसमिट हो जाते हैं और वो खाना जब आप खाते हैं तो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। इसी तरह मस्कीटो किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को बाइट करते हैं और वहां से इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर देते हैं किसी हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट के जरिए। अच्छा बच्चों, पैथोजन बॉडी में आते साथ ही डिजीज नहीं कॉज कर देता। वो बॉडी के अंदर पहले रुकता है और मल्टीप्लाई करता है और कुछ दिनों के बाद वो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करता है। इसी अवस्था को हम डिजीज कहते हैं। आइए उन पैथोजन के बारे में जानते हैं जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। तो फर्स्ट डिजीज पोलियोमाइलाइटिस है। ये एक वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। पीपीडी का मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होता है। मींस पोलियोमाइलाइटिस इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। सेकेंड डिजीज इज चिकन पॉक्स। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वेरिसेला जोस्टर है। ये भी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। थर्ड डिजीज इज मीजल्स। इसको मीजल्स वायरस ही कॉज करता है। ये भी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। ये भी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसमें लीवर अफेक्ट होता है और जॉन्डिस हो जाता है। फेस है, आँख है, ये येलोइश दिखने लगती हैं जैसा आपको फोटो में दिख रहा है। डेंगू फीवर को डेंगू वायरस कॉज करता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मस्कीटो है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको याद करना पड़ेगा। आइए अब बैक्टीरियल डिजीज के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस which is caused by Mycobacterium tuberculosis। यह भी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। जैसा आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, ये फैमिली में भी स्प्रेड करता है और कम्युनिटी में भी स्प्रेड करता है। सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज इज टाइफॉइड, जो इसके बारे में आप लोग बहुत जानते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफाई है। ये भी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इस बीमारी में हाई ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब होता है। द थर्ड बैक्टीरियल डिजीज इज कॉलेरा, जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और ये फोटोग्राफ भी आपके सामने है डिहाइड्रेशन का। इसको विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है। ये भी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। फंगल डिजीज में टीनिया पेडिस है। इसको एथलीट्स फुट भी कहते हैं और ये ट्राइकोफाइटा नाम का पैथोजन आपको डिजीज कॉज करता है। प्रोटोजोअल डिजीजेस में मलेरिया का नाम आता है, डिसेंट्री का नाम आता है। मलेरिया आपको मालूम है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो द्वारा होता है और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज प्लाज्मोडियम। डिसेंट्री भी प्रोटोजोआ द्वारा होती है। इसको अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। फूड एंड वाटर से ये स्प्रेड करती है। एनिमल एंड प्लांट्स में माइक्रोबियल डिजीज की टेबल दी हुई है, इसको आप याद कर लीजिए। सिंपल सी है। 2 एग्जाम्पल एनिमल्स में है डिजीज का और 3 एग्जाम्पल्स डिजीज का है प्लांट्स में। ये आपको याद रखना होगा।
आपकी किताब में मस्कीटो और उसके कंट्रोल के बारे में भी है। थोड़ा मस्कीटो के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया फीमेल अनाफिलीज मस्कीटोज द्वारा होता है। बाइट करते वक्त इसकी बॉडी एंगुलेटेड होती है। डेंगू फीवर एडीज मस्कीटो द्वारा होता है और इसकी बॉडी स्ट्राइप्ड होती है, इसलिए इसको टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं। मस्कीटो की सारी स्पीशीज वाटर में एग ले करती है और उनके लार्वा वहीं पनपते हैं। एडल्ट मस्कीटो का कंट्रोल घर में मैश लगाकर, सोते समय मस्कीटो नेट लगाकर, रिपेलेंट का यूज करके या इंसेक्टिसाइडल फॉगिंग करके कंट्रोल किया जाता है। लार्वा का कंट्रोल कैसे करेंगे? इसका पानी का जमाव खत्म करके किया जाएगा। जैसे कूलर अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका पानी खत्म करके बाहर पड़े टायर और पॉट में जो पानी भरा हुआ है उसको हटाकर, यहाँ कहीं पानी रुका हुआ है वहाँ यूज्ड मोबिल ऑयल डालकर किया जाएगा। इससे लार्वा पनप नहीं पाएगा और मस्कीटो की संख्या कंट्रोल रहेगी।